किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत, मगर मामूली जुर्म में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटर्नी जनरल की इस्तदा। तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटर्नी जनरल, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायद आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा करवाता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। ताहयात नाअहली केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमर ने 1985 में आइन को रौंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरामीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मयाद पार्लियामेंटेरियन के लिए है, वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटर्नी जनरल के दलाइल। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह के सफ्तार। क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा। आर्टिकल 62(1)(f) में कहाँ लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आर्टिकल 62 आइन पाकिस्तान 1973 में सादा था। इजाफी शिकें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। नैब केस में सजा याफ्ता शख्स की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक दरखास्त सुनेंगे, फिर देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत में रिमार्क्स। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके। आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल। जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फॉरम नहीं। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। कोहाट में आरओ की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाले जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का PK 91 में रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PK 91 कोहाट का नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। किसी सूरत इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डीरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरखास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA 56 और 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर्स को नोटिस जारी कर दिए। 5 जनवरी तक जवाब तलब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला सफाई, मुलजमान को निकाहनामा, तलाकनामा, शिकायत की नकूल फराहम। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हाजिरी भी लगाई गई। निगरान वजीर आजम की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह आमद। सरबराह काफ लीग से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। GDA और JUI फे के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशदी की मौलाना राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 90% सीटों पर इत्तेफाक। 10% नशिस्तों पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। GDA की जानिब से MQM और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर भी इत्तेफाक। पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। PTI ने अवाम को मायूस किया। नून लीग ने भी काम नहीं किए। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालिफों के पास उम्मीदवार ही नहीं। किसी भी जमात से इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी।